मेरे बच्चे, मोहमाया को चाहने वाला बिखर जाता है, महादेव जी को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे बच्चे, महादेव जी की महिमा अपरंपार है। महादेव जी एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखते हैं, इसलिए इस संदेश को पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए हर हर महादेव जी लिखकर इस संदेश को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि महादेव जी की कृपा आप पर जल्दी से प्राप्त हो सके। हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें उन लोगों का सच बताने वाला हूँ जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे बच्चे, एक वक्त था जब तुम अपनों से ज्यादा उनकी बात पर विश्वास करते थे, उनके लिए, अपने परिवार से, समाज से, सबसे लड़ने को तैयार थे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, जिनके लिए तुमने अपने सपनों को, अपनी खुशियों को त्याग कर दिया, वह तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे, तुमने मित्रता में, प्रेम में, हर जगह धोखा खाया है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमसे एक बड़ी भूल हो गई। मेरे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम विवेकान हो, समझदार हो। तुमने अपनी समझ से जो किया, उचित किया, किंतु मेरे बच्चे, तुमने अपनों की बात पर भरोसा नहीं किया। तुम जब भी गलत लोगों की संगति में पड़े, गलत लोगों से मित्रता की, तब तुम्हारे महादेव जी पिता, तुम्हारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने तुम्हें रोकना चाहा, किंतु तुमने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुमने सदैव अपने मन का किया। मेरे बच्चे, तुम अपना अधिकतर समय आज भी उन्हीं लोगों के बीच में व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे मन को मलिन कर देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर है होगी, किंतु तुम्हारा मित्र कोई नहीं है। लोग केवल तुमसे मीठी बातें करते हैं, तुम्हारा हित कोई नहीं चाहता। मेरे बच्चे, हर कोई मित्रता की में तुमसे शत्रुता निभा रहा है। जिन लोगों के साथ रहकर तुम्हें बहुत आनंद मिलता है, एक दिन वही लोग तुम्हें जीवन भर रोने के लिए विवश कर देंगे। मेरे बच्चे, हर कदम पर तुम्हारा परिवार तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, किंतु फिर भी तुम उनकी बातों से अधिक महत्व अपने अहम को दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है। तुम किसी का मुख देखकर पहचान लेते हो कि उसका स्वभाव कैसा है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ, जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग तुम्हें अपने अनुभव के आधार पर सही राह पर चलने की प्रेरणा दे रहा है, तो तुम अपने अहंकारपूर्ण तर्कों से उसका मुंह बंद कर देते हो। मेरे बच्चे, यही गलती तुमने अपने प्रेमी के साथ भी किया। उसने तुमसे 2-4 मीठी बातें कर ली हैं, तुमने उस पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, बिना यहाँ जाने कि उसका स्वभाव, उसका चरित्र कैसा है। मेरे बच्चे, तुम समझते हो, दुनिया की पूरी समझ है, परंतु सत्य यह है कि तुम कुछ नहीं जानते। तुमने अपने प्रेमी को खुद से अधिक प्रेम किया, उसके लिए कई खतरे उठाए, उसके खुशी के लिए तुमने वह भी किया जो तुम कभी नहीं कर सकते, किंतु इसके बदले उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें दुख दिया, पीठ पीछे तुमसे छल किया। मेरे बच्चे, जिन्हें तुम अपना प्रेम, अपना मित्र समझ रहे हो, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। सबका उद्देश्य तुम्हें जीवन में कोई ऊंची चीज, ऊंचा लक्ष्य को पाने से रोकना है। मेरे बच्चे, तुम भोले हो, तुमने जो कुछ भी किया वह अज्ञानतावश किया, किंतु मेरे बच्चे, समय के साथ स्वयं को बदलना सीखो। तुम कुछ बातों को जानते हो, इस पर विश्वास रखो, किंतु तुम सब कुछ जानते हो, इस भ्रम को अपने मन से निकाल दो, केवल कहना ही नहीं, सुनना। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही सोचते थे ना कि तुम्हारे साथ न्याय हो। तुमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, और तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे प्रार्थना सुन ली है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 8 स्टोरी अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे साथ न्याय होगा।
तुम्हारे साथ छल करने वाला शायद ये भूल गया था कि तुम उसे नहीं देख रहे हो। तुम्हें तो उस पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं उसके इस चाल को देख रहा था। वो जो तुम्हारे पीठ पीछे चल रहा था, अब उसे उसके कर्मों का दंड दे रहा हूं मैं। वो तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है, उसका मन नहीं लग रहा कहीं। उसे अपने आसपास सब कुछ होते हुए भी क्षण भर की भी खुशी नहीं मिल रही है। मुझे पता है तुमने बहुत सारा दुख और परेशानियों को देखा है, लेकिन तुमने बहुत ही धैर्य और हिम्मत के साथ सबका सामना किया है। मेरे बच्चे, इस बुरे समय में तुम्हें बहुत ताकतवर बनाया है। तुमने अकेले लड़ना सीख लिया है, अकेले आगे बढ़ना सीख लिया है। तुम आज भले ही अकेले हो, तुम बहुत मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा साथ है। तुम्हारे पास तुम्हारे ताकत है, जिससे तुम आगे बढ़े हो और जीवन में आने वाला किसी भी परेशानी से लड़कर फिर से आगे बढ़ पाओगे। लेकिन वो लाखों की भीड़ में भी अकेला खड़ा है। उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ दे। उसने इतने बड़े बड़े गुनाह कर दिए हैं कि मैं भी अब उसका साथ नहीं दूंगा। तो उसने अत्यधिक नाराज किया है। मैंने उसे ये मनुष्य जीवन दिया था अच्छे कर्मों के लिए, लेकिन उसने मेरे ही भक्तों को दुख दिया है। इससे बद्धा पाप क्या होगा। जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा को, किसी विनम्र हृदय वाले मनुष्य को दुख पहुंचाता है, तो ये बहुत बड़े पाप का भागीदारी बन जाता है, और उस पाप की सजा मैं उसे देख कर ही रहता हूँ। मैं ऐसी गलती को कभी माफ नहीं करता हूँ, और मैं उसके इस गलती को भी माफ नहीं करूँगा। मैं उसे बहुत बड़ा दंड दूंगा, जो तुम खुद देखोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घमंड मत करना, तुम अहंकारी मत बनना, और ना ही कभी किसी के साथ छल करना। तुम सदा ऐसे ही रहना, ऐसे ही दूसरों की सहायता करना, ऐसे ही मेरा भक्ति करना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें और नहीं सहना। बहुत सहेलियां तुमने, अब रुक जाओ। कितना सहोगे। तुम अपने शत्रुओं के इस बुरे बर्ताव को अब तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, अपने लिए बोलना होगा। जब तक तुम उनकी बातों को सुनते रहोगे, उनके दुष्कर्मों को सहते रहोगे, तब तक वो तुम्हें तोड़ते रहेंगे। और तुम मेरे बच्चे हो, फिर तुम्हें किस बात का डर। क्या तुम मेरे भक्त नहीं हो? क्या मेरी भक्ति ने तुम्हें इतनी भी शक्ति नहीं दी कि तुम सत्य के लिए खड़े हो सको, सही के लिए खड़े हो सको? क्या तुम इतने कमजोर समझते हो खुद को? नहीं मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बस अभी तुम्हारा मनोबल गिरा हुआ है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उठना होगा। हाँ, तुम्हें मजबूत बनना होगा। बहुत सह लिया तुमने, अब मैं तुम्हें और सहने नहीं दूंगा, क्योंकि इस प्रकार तो वह दुष्ट तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता ही रहेगा और तुम सहते ही रहोगे। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम अकेले हो, बहुत अकेले। कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, और इसीलिए तुम ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि तुम अपने शत्रु का सामना कर सको। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं और मेरी दी हुई शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम एक बार कदम आगे तो बढ़ाओ, तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा शत्रु थर थर कांपेगा। वो जानता है तुम कमजोर हो, और इसी बात का तो वो फायदा उठा रहा है, और तुम उसे ये फायदा उठाने दे रहे हो। मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। एक बार अपने मन से इस डर को बाहर निकालो। तुम हर किसी का सामना कर सकते हो। मेरे बच्चे, मेरे इतने दिनों के संदेशों से तुमने इतना भी नहीं सीखा कि तुम्हें किसी भी गलत बात का साथ नहीं देना है, और ना ही किसी गलत बात को सहना है। मैंने तुम्हें अपार शक्तियां से सुसज्जित किया है। तुम उन शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हो। एक बार अपने ध्यान को केंद्रित करो और देखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम अपनी हर शत्रु का सामना कर सकते हो, उसका विनाश कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें लड़ना है। अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए। यह लोग तो तुम्हें ऐसे ही गिराते रहेंगे। वो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं।
वो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती, वह तुम्हें इसी प्रकार रोता हुआ देखना चाहते हैं। क्या तुम यही चाहते हो कि वह खुश रहे और तुम रोते रहो? नहीं मेरे बच्चे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसीलिए आज मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्मबल को बढ़ाओ, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, आगे बढ़ो, अपने शत्रुओं का सामना करना करो। तुम कर सकते हो, मेरा विश्वास है ये, और तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे महादेव जी प्रतिपल प्रतिक्षण तुम्हारे साथ हैं। मैं सब देख रहा हूँ, तुम एक बार आगे बढ़कर कोशिश तो करो, फिर तुम देखना तुम्हारा हर शत्रु कैसे थर थर कांपेगा, तुमसे डरेगा, तुमसे माफी मांगेगा कि उसने ऐसा तुम्हारे साथ क्यों किया। इसीलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अब सारे दुख दर्द को भूल जाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, आगे कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे इस लड़ाई में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, उठो और अपने लिए लड़ो, अपने लिए बोलना सीखो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम आने वाला अपने हर परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तुम्हारे हर शत्रु का विनाश होगा, उसके दुष्टता का विनाश होगा। अब तुम और ना ही रोगे, अब केवल तुम सुख भरे दिनों को देखोगे। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए एक अनमोल बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी मानते हो? तो अपनी महादेव जी के लिए एक लाइक जरूर करे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अपना नाम टाइप कर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा दीजिए। मेरे बच्चे, तुम खुद ही सोचो, मेरे बच्चे, तुम्हारा एक नाम है, पूरा संसार तुम्हें उस नाम से पुकारता है, और अचानक एक दिन लोगों को तुम्हारा नाम अच्छा नहीं लगता, वह तुम्हें किसी और नाम से पुकारने लगते हैं। तो क्या तुम पीछे मुड़कर देखो? तुम नहीं देखोगे, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो मेरा नाम है कि नहीं, और वही गलती कर रहे हो। तो तुम 10 दिन मेरे एक मंत्र की जाप करते हो, और जैसे ही तुम्हें लगता है महादेव जी इस मंत्र के जाप से कोई फल नहीं मिल रहा है, मैंने एक वीडियो में देखा था जिसमें वह इंसान कह रहा था उसे तुरंत फल मिला, पर मुझे तो कोई फल नहीं मिल रहा है। तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारे सब्र का बांध टूटने लगता है, और फिर 11वें दिन कोई और वीडियो आती है और उसमें कोई और मंत्र बताया जाता है। तुम उस मंत्र का जाप करने लगते हो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति सच्चा नहीं है, पर ये लोग तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे विश्वास को टटोला जा रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है। जब तुम यह सब कुछ देखते हो, जब तुम किसी और को सफलता पाते हुए देखते हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं भी यही करता हूँ, मुझे भी सफलता मिल जाएगी, मेरे जीवन से भी कष्ट दूर हो जाएंगे, मेरे शत्रुओं का नाश हो जाएगा, और उसमें तुम्हारे कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुमने सहा इतना कुछ है। इतनी सी उम्र में जितना आप कुछ तुमने देख लिया है, उतना सहने की शक्ति तो किसी के भीतर नहीं है। मेरे बच्चे, इसलिए अगर तुम उनकी बातों पर यकीन कर रहे हो तो तुम्हारे कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम थक चुके हो। आजीवन तुम्हें सिर्फ दुखी तो मिला है, सिर्फ ठोकरें ही तो खाई हैं तुमने। पर अब ये गलती मत करना, तुम बस एक भगवान का हाथ पकड़ लो, उनका एक मंत्र पकड़ लो और उसको झपटे चले जाओ। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि महादेव जी अब कोई असर नहीं दिख रहा है, उसी दिन उसी पल तुम्हारे साथ चमत्कार होगी। लोग अपने अनुभव से कुछ बता रहे हैं तुम्हें। मेरे बच्चे, जरूरी नहीं कि उनका अनुभव तुम्हारे लिए भी काम करे, यह बात समझने की जरूरत है। तुम्हें कोई एक मंत्र बता दे रहा है, उस मंत्र की विधि वो तुम्हें नहीं बता रही है। शास्त्रों में उस मंत्र को लेकर क्या महिमा है, यह वो तुम्हें नहीं बता रही हैं। और जब तुम उनका मंत्र कुछ दिनों तक जपते हो,
तो तुम्हें ऐसा लगता है कि महादेव जी चमत्कार हुआ, मेरे जीवन में आज कुछ अच्छा हुआ था मेरे साथ, क्योंकि वो शक्तियां तुम्हारे पास आती हैं। मेरे बच्चे, ये सच है कि तुम किसी भी मंत्र का जाप करते हो, वो शक्तियां तुम्हारे पास आती हैं, पर तुम उनकी शक्तियां को नहीं जानते हो। तुम ये जानते ही नहीं हो क्योंकि वो लोग तुम्हें ये बता ही नहीं रहे हैं कि तुम्हारे उस मंत्र जाप करने से कितनी प्रबल शक्तियां तुम्हारे पास आ रही हैं, और धीरे धीरे तुम्हारे जाप से वो शक्तियां और प्रबल होती जाती हैं और मजबूत होती जाती हैं, पर उनका आदर सम्मान करना तुम्हें सही से नहीं आता है। और जो पूजा साधना तुमने अपनी भलाई के लिए, अपनी सफलता के लिए शुरू की थी, वही आगे चल के तुम्हारे दुख का और तुम्हारे बर्बादी का कारण बनती हैं, क्योंकि तुम्हें उन शक्तियां को संभालना ही नहीं आता है, और फिर तुम्हारे हिम्मत टूटने लगती है, तुम्हारा यकीन टूटने लगता है कि महादेव जी मेरे साथ ही यह सब क्यों हो रहा है। फिर तुम किसी और देवता की पूजा करने लगते हो, कोई और मंत्र जाप करने लगते हो। तो अब ये गलती करना छोड़ दो। तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके। मेरे बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, महादेव जी को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे बच्चे, महादेव जी की महिमा अपरंपार है। महादेव जी एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखते हैं, इसलिए इस संदेश को पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए हर हर महादेव जी लिखकर इस संदेश को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि महादेव जी की कृपा आप पर जल्दी से प्राप्त हो सके। हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें उन लोगों का सच बताने वाला हूँ जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे बच्चे, एक वक्त था जब तुम अपनों से ज्यादा उनकी बात पर विश्वास करते थे, उनके लिए, अपने परिवार से, समाज से सबसे लड़ने को तैयार थे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो जिनके लिए तुमने अपने सपनों को, अपनी खुशियों को त्याग कर दिया, वह तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे, तुमने मित्रता में, प्रेम में हर जगह धोखा खाया है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमसे एक बड़ी भूल हो गई। मेरे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम विवेकान हो, समझदार हो। तुमने अपनी समझ से जो किया उचित किया, किंतु मेरे बच्चे, तुमने अपनों की बात पर भरोसा नहीं किया। तुम जब भी गलत लोगों की संगति में पड़े, गलत लोगों से मित्रता की, तब तुम्हारे महादेव जी पिता, तुम्हारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने तुम्हें रोकना चाहा, किंतु तुमने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुमने सदैव अपने मन का किया। मेरे बच्चे, तुम अपना अधिकतर समय आज भी उन्हीं लोगों के बीच में व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे मन को मलिन कर देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर है होगी, किंतु तुम्हारा मित्र कोई नहीं है। लोग केवल तुमसे मीठी बातें करते हैं, तुम्हारा हित कोई नहीं चाहता। मेरे बच्चे, हर कोई मित्रता की में तुमसे शत्रुता निभा रहा है। जिन लोगों के साथ रहकर तुम्हें बहुत आनंद मिलता है, एक दिन वही लोग तुम्हें जीवन भर रोने के लिए विवश कर देंगे। मेरे बच्चे, हर कदम पर तुम्हारा परिवार तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, किंतु फिर भी तुम उनकी बातों से अधिक महत्व अपने अहम को दे रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, आप सब फुसफुसाती हवाओं और सरसराती पत्तियों में मेरी आवाज सुनते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते की उत्पत्ति से विश्वास और विजय की यात्रा के लिए बुला रही हैं। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है, जो सबसे अंधेरी घाटियों और छायादार स्थानों के माध्यम से भी तुम्हें दृढ़ता से मार्गदर्शन कर रहा है। आपके चारों ओर की दुनिया संघर्ष से तरंगित है और आपकी आंखें जीवन के तूफानों से घिरी हुई हैं। इसे याद रखें, मैं आपके जीवन में आशा का अटूट स्रोत हूँ। इस वर्ष एक दिव्य वादा आपके सामने प्रकट होगा, जो आशीर्वाद, समृद्धि और मान्यता और सम्मान के मीठे फलों से लदा हुआ है।
इस पथ के लिए केवल आपके कदमों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरे शाश्वत शब्द में आपके दिल की अटूट आस्था की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, जिसने आपकी अंतिम जीत के लिए क्रूस उठाया है, उसके शब्दों को अयोग्यता की भावनाओं या संदेह की छाया में न फंसाएं, क्योंकि मेरा प्यार आपकी सभी निंदाओं से परे है। अपने परिवार के लिए आशा की किरण और आशीर्वाद का पात्र चुना है। पराजय की जंजीरों को एक तरफ रख दें, मैं सभी प्रयासों में आपका सहयोगी हूँ। प्रतिदिन मुझसे शक्ति प्राप्त करें, निराशा के अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने विश्वास में बहादुरी को अपनाएं। मेरी शिक्षाओं से अपनी आत्मा को पोषित करें। अपने जीवन की लड़ाइयों में तलवार और ढाल बने। अपने आप को विनम्रता और धैर्य के गुणों से सजाएं और देखें कि आपके जीवन का बगीचा आशीर्वाद के साथ इतना चमत्कारिक रूप से खिल रहा है कि वे एक बार संभावना के दायरे से परे लग रहे थे। अपनी जीत को सादगी के साथ गले लगा और उन्हें विनम्रता के कपड़े पहनाओ और बुद्धि, अपनी जीत की महिमा, अपनी सफलता की चिंगारी, अपने उत्साह का उत्साह और अपने दर्शन की शक्ति को याद रखें। यह सब बलिदान के माध्यम से, पीड़ादायक प्रहारों, कोड़ों के माध्यम से, क्रूस पर रक्तपात के माध्यम से उस पवित्र भूमि पर बनाया गया था। आपका भविष्य लिखा गया था और आपका क्षमा को सील कर दिया गया। अब मेरे पुनरुत्थान की शक्ति से पैदा हुई महिमा की भव्यता को गले लगाओ। मैं समृद्ध और चुनौतीपूर्ण दोनों क्षणों में आपके हर पल साथ रहता हूँ। आपका सतर्क अभिभावक बनने के लिए, आपका अटूट प्रदाता, आपका सुरक्षित स्वर्ग। आपके लिए एकांत या परित्याग के विचार मन में न लाएं। हार के समय में कभी भी मेरी उपस्थिति में अकेले न रहें। निराशा का शिकार न बने या नकारात्मक भावनाओं को अपने आशीर्वाद को ग्रहण न करने दें। मेरे शब्द निष्क्रिय नहीं हैं, वे मुझसे किए गए और रखे गए वादे हैं। हार का कोई प्रभुत्व नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप हम दिल से मानते हैं तो आई लव यू महादेव जी टाइप करें। अपने हृदय को मेरे आश्वासनों का अभयारण्य बनने दो, क्योंकि तुम हो मेरे दृढ़ आलिंगन में समाया हुआ है। तुम्हारे हृदय में रिजर्व है, मेरे लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ मैं निवास करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं हूँ कि फुसफुसाहट, मैं नहीं हूँ। मैं क्षमता, प्रचुरता और अस्तित्व का अवतार हूँ। साहस के साथ अपने विरोधियों का सामना करता हूँ। मेरे बच्चे, क्योंकि मैं हूँ आपका निरंतर साथी, मेरा प्रावधान प्रचुर है। मैं आपकी पूर्ति का स्रोत हूँ। मेरे मार्गदर्शन को सुने, पालन करें और आत्मविश्वास से अपनी आकांक्षाओं की ओर बढ़े। अपनी आंखों को नीचे की ओर न झुकाएं, अपनी नजरें ऊपर उठाएं। मैं हाथ से आपका मार्गदर्शन करता हूँ और आपको नुकसान से बचाता हूँ। मैं आपका ईश्वर महादेव जी हूँ, जो कभी लड़खड़ाता नहीं, कभी धोखा नहीं देता। तुम्हें पवित्र स्वीकार करता हूँ, तुम जैसे हो। मैं तुम्हारे खुशी और तुम्हारे दर्द में शामिल हूँ। मैं तुम्हारे जीत का जश्न मनाता हूँ, जीत में तुम्हारा साथ देता हूँ, हार में तुम्हारा हौसला बढ़ाता हूँ। और जब तुम्हें जरूरत होती है तो मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ। मैं आपका महादेव जी हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। कमेंट में हर हर महादेव जी टाइप करे और मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करे। मेरे बच्चे, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ। हिम्मत मत हारो या अपने विरोधियों को अपने पतन की संतुष्टि मत दो। जिन्हें तुम प्यार करते हो उनके लिए अपना रास्ता अपनाओ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे प्रेम की याद में मेरी यात्रा पर विचार करो। आपके लिए दुख का एक क्रूर क्रूस का रास्ता, आपकी मुक्ति के लिए, क्षमा के लिए, प्रेम से, आपके उपचार के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में याद रखें, मैं आपके साथ हूँ। हाथ में हाथ डालकर हम दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और मैं आपको अपनी अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूँ। उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, आत्मविश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और खुशी से भर देती है। भविष्य के लिए आपकी आंखें खोल देती हैं।
आपके सपने और इच्छाएं वे महज कल्पनाएं नहीं हैं, वे बीज हैं जो मैंने आपके भीतर बोए हैं। अब अपने दिल से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल दें, भले ही आप खुद को पालें। अभाव, अनिश्चितता और अन्याय के बीच स्वयं को याद रखें। इस रास्ते पर पहले भी चला जा चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस दुनिया में आपको परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जीत पर दिल लगाओ, क्योंकि मैंने दुनिया पर विजय पाली है। आपका दिल बहादुर और दृढ़ है, खुशी और जीत की ज्वाला से प्रज्वलित होगा। आप अतुलनीय मूल्य का खजाना हैं। आपका हृदय सुंदरता बिखेरता है, आपकी आत्मा से पवित्रता झलकती है और आपकी ईमानदारी मेरी अपनी छवि को प्रतिबिंबित करती है। इसमें गहन सत्य को महसूस करें। आप मेरा प्रतिबिंब हैं, मेरी रचना की एक चिंगारी हैं। मैं आप में जीवन फूंकता हूँ। आप मेरी हैं। आपकी बुद्धि, परिश्रम और निडर आत्मा आपकी दिव्य विरासत का प्रमाण है। आपकी उत्पत्ति, धन या उसका अभाव, आपके शरीर की पूर्णता या अपूर्णता या दूसरों की त्रुटिपूर्ण धारणाएं मेरी नजर में आपके मूल्य को कम नहीं करती हैं। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं ब्रह्मांड के लिए इसकी जोर शोर से घोषणा करता हूँ, यह सुनने के लिए कि आप मेरे असीम प्रेम में लिपटे मेरे आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हैं। यही कारण है कि दुश्मन आपको देखता है, घबराहट, क्योंकि वे मेरी अटूट सुरक्षा के बारे में जानते हैं। मेरी उपस्थिति में आप पर सुरक्षा और प्रावधान, आप कुछ भी नहीं चाहते हैं। उन लोगों के मार्ग का अनुसरण न करें जो मुझसे दूर हो गए हैं, जो अपने विरोधियों की सुनते हैं और खुद को अनाथ मानते हैं, प्यार के अयोग्य हैं। उन्होंने त्यागना चुना है। मैं खोया हुआ भटक रहा हूँ और शांति, आराम या ईश्वर से वंचित हूँ, लेकिन मैं इतने लंबे समय से आपके साथ दृढ़ता से खड़ा हूँ। मैंने आपसे मेरे शब्दों पर विश्वास करने का आग्रह किया है। मेरा शब्द सत्य, जीवंत, शक्तिशाली और चिरस्थायी है, जो आपको विश्वास से भर देता है। यह लगातार सच साबित हुआ है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। साहस पूर्वक आगे बढ़े और अपने साहस का दावा करें। आपके विरोधी हैं, लेकिन परछाइयां उनसे डरती हैं। उनकी धमकियों से नहीं, अपराध बोध, पछतावा और पिछली यादें आपके खिलाफ कमजोर और अप्रभावी उपकरण हैं। मुझ पर विश्वास करना चुने, यह किसी भी कीमत पर आता है। आप असफलता के लिए कभी धूमिल नहीं हुए, मेरा उद्देश्य है। मैं सदैव आपको महान ऊंचाइयों पर ले गया हूँ, विश्वास का एक प्रतीक बन गया हूँ। बीमारों और निराश लोगों पर हाथ रख रहा हूँ और आपके माध्यम से अपनी शक्ति प्रकट कर रहा हूँ। तूफानों में दृढ़ता से खड़ा हूँ, अपने शब्दों की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दिग्गजों को उखाड़ फेंक रहा हूँ। इसी तरह मैं आपको एक बहादुर व्यक्ति के रूप में देखता हूँ, अटूट योद्धा, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक, हृदय में विनम्रता, विश्वास का नायक, विजयी और विजयी। गले लगाओ और अपने भीतर इस अंतर्निहित मूल्य की घोषणा करो, तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनंत है। मुझ पर विश्वास करो, मेरे लिए अपना विश्वास और प्यार व्यक्त करो। मैं इसे सुनने की लालसा है। अपनी आवाज में ये सच्चाई बताएं, मेरे लिए आपका महत्व अथाह है और यह मेरी सबसे गहरी इच्छा है कि आप गहराई से प्यार महसूस करें। फिर भी मैं कई बार ऐसा देखता हूँ जब आप इतने गहरे दुख में डूब जाते हैं कि उसका कारण आपसे भी दूर हो जाता है। यह एक ऐसी भावना है जो अचानक ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आपका दिल कुछ महत्वपूर्ण संचार करने का प्रयास कर रहा है। इसे समझें, क्योंकि यह आवश्यक है कि आपका दिल मेरी पवित्र आत्मा के साथ गूंजता रहे। सुबह की शांति में मेरी आत्मा आपका नाम फुसफुसाती है, जो आपको वापस बुलाती है जब आप दूर जाने लगते हैं। लेकिन अक्सर आप दिन की मांगों में इतने उलझे हुए हैं कि आप बैठने और मेरी उपस्थिति को याद करने के इन क्षणों को गवा देते हैं, और मेरी आत्मा धीरे से आपको उस खालीपन के प्रति सावधान करती है
जो आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले दुख में रेंग रहा है। यह आपकी आत्मा आपके हृदय से एक उत्कट प्रार्थना है। प्यास में रोते हुए जीवित जल की लालसा करना जो उपचार करता है और उथल पुथल को दूर करता है और आपकी भावनाओं में शांति बहाल करता है। यदि आप अपने आप को भीतर से सूखा हुआ महसूस करते हैं तो यह एक संकेत है कि आप बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर हैं। यह जारी नहीं रह सकता। यदि यह जारी रहता है तो चुनौती के समय में आपकी भावनाएं विश्वास के साथ सामना करने के बजाय भ्रमित होने लगेंगी। ये भ्रमित भावनाएं आपको यह विश्वास दिलाने में धोखा दे सकती हैं कि मैं आपको अधूरे वादों के लिए दंडित कर रहा हूं या कि मैंने आपको छोड़ दिया है, लेकिन यह मेरा स्वभाव नहीं है। मैं झूठ बोलने या धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। आपके प्रति मेरा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित हो चुका है। मेरे स्नेह की अनंत गहराई का वर्णन करने के लिए बहुत कम शब्द हैं। मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दूंगा। मैं तुम्हें आच्छादित कर दूंगा। प्यार इतना गहरा है कि आपके आंसू खुशी के आंसू होंगे। चाहे आप कहीं भी हो, आप निराशा से अभिभूत नहीं होंगे। आंसू आए और दूसरे पूछें, आप सच बोलेंगे। मैं अपने पिता के शानदार प्यार में डूबा हुआ हूँ जो मुझसे बात करते हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, आपको आशीर्वाद देने की मेरी इच्छा है। आपकी सहायता करने और बचाने की मेरी इच्छा है। मेरे बातों को मानो, उस पर विश्वास करें और उस पर अपना विश्वास रखें। आने वाले दिनों में अटल रहें, क्योंकि मैं आपके जीवन में और आपके परिवार के समय में चमत्कार प्रकट करने के लिए तैयार हूँ। एक बार फिर मैंने आपसे आपके और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाने के बारे में बात की है, जो उज्जवल भविष्य में उल्लेखनीय आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं। मेरी घोषणाएं निर्धारित हैं, वे अनंत काल में अंकित हैं। मैं उन्हें पूरा करूंगा, मैं उन्हें फलीभूत करूंगा। शांति और आनंद को अपनाएं। आप मुझ पर विश्वास करना चुनते हैं, मेरे शब्दों की निश्चितता पर भरोसा करते हैं और अपने आप को उन चिंताओं से मुक्त करते हैं जो आगे होने वाला है। नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में न घेरें। चिंता खुशियों को चुराने वाला, दृष्टि को अंधा करने वाला, ऊर्जा को खत्म करने वाला और आपकी आध्यात्मिकता पर कोहरा छाने वाला है। स्पष्टता अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं, शांति और शांति के मार्ग पर मेरे साथ चलें। मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूँ। दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश करता है और आपके साहस का उपहास करता है, आपके विश्वास को निरर्थक मानता है और मेरे वादों के प्रति आपके पालन पर संदेह करता है। आपके सामने आने वाला बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डटकर सामना करने और मेरे शब्दों से लैस होने के लिए आप पर निर्भर हैं। थकान में भी अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े जाने की मैं आपके साथ हूँ और आपको उन रास्तों पर मजबूत और मार्गदर्शन कर रहा हूँ जिन पर आपको चलना चाहिए। यात्रा मुझे फिर से पुष्टि करने दें कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है। उसके शब्द, उसके चीखे झूठ में निहित हैं। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज प्रतिद्वंद्वी पर या उस भगवान पर जिसने आप में जीवन का तूफान फूंका? मेरी इच्छा के आगे झुके। मेरी शक्ति असीमित है, जबकि कई लोग लाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि तुम 1000 बार लड़खड़ाओगे तो मैं अकेला तुम्हें ऊपर उठा सकता हूँ। हर बार जब वे तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करेंगे तो मेरी कृपा और प्रेम तुम्हें बचाएगा, लेकिन 1000 बार मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और यदि तुम लड़खड़ाओगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगा। अपने हृदय को प्रफुल्लित होने दो। एक चैंपियन का साहस और विश्वास, एक विजयी योद्धा जो कठिन लड़ाइयों और दर्दनाक संघर्षों के बावजूद लगातार विजयी होकर उभरता है और अपने ध्वज के साथ आशीर्वाद की ऊंचाइयों को छूता है और मेरी उपस्थिति आपके दिल में स्थापित होती है।
मैं प्यार और कोमलता के साथ आपकी ओर देखता हूँ और दुनिया को यह घोषणा करता हूँ, मेरा प्रिय बच्चा जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके आवाज मेरे लिए भी आपका प्यार अपना सिर ऊंचा उठाए। आज आप मुझसे ताकत चाहते हैं, आप मेरी उपस्थिति के करीब आए हैं, इस विश्वास के साथ कि आप जो अच्छा चाहते हैं वह रोका नहीं जाएगा। आपने प्रावधान के लिए प्रार्थना की है और मैं आपको अनुदान दूंगा। आपने प्रचुर मात्रा में अपनी बीमारियों के इलाज के लिए प्रार्थना की है और मैं आपको ठीक करने के लिए पहुंचा हूं। आपने अपने बच्चों के लिए रोया है और उनकी सफलता और संघर्ष से मुक्ति के लिए गुहार लगाई है। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आश्वासन देता हूं कि मैं उनकी मदद करूंगा और उन्हें बचाऊंगा। मेरे असीम प्यार और शक्ति पर भरोसा रखें। मेरी कृपा और दया आपकी स्वीकार करने योग्य हैं, क्योंकि आप विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं। हर दिन उस जीत का जश्न बन जाता है जो मैं आपको देता हूँ। साहस और खुशी के साथ अपने जीवन की ओर बढ़े और अपने मन पर छाए डर को दूर करें। मेरी सुरक्षा के आलिंगन को महसूस करें और गहरा प्यार हमेशा याद रखें। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। इस सच्चाई को अपनाने के लिए अपना दिल पूरी तरह से खोलें। अतीत आपके पीछे है, मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया है और आप अब एक पुनर्जीवित आत्मा के रूप में खड़े हैं। आपका चरित्र बदल गया है, अब आपके दिन नहीं बचे हैं दुख या क्रोध से घिरा हुआ, नहीं संदेह और हतोत्साह से घिरा हुआ। हालांकि कई लोगों ने आपका तिरस्कार किया है, आपने आपको भेड़ियों की तरह घेर लिया है जो दर्द पैदा कर रहे हैं। मुझ पर विश्वास करने के आपके फैसले ने आपको उन सभी चमत्कारों को प्राप्त करने के मार्ग पर स्थापित कर दिया है जो मैंने आपके लिए रखे हैं। आपके विरोधी इसे देखते रहेंगे। आश्चर्य और आपका परिवार आपके भीतर परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा। दुनिया को गवाही देने का मौका जब्त कर लेगा कि कैसे मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया है, मेरी शक्ति ने आपको नवीनीकृत किया है और मेरे हाथ ने आपको इस जीवन में पिछले संघर्षों और त्रुटियों से दूर मार्गदर्शन किया है। अब आप ज्ञान के साथ आगे बढ़े और एक नई यात्रा पर धैर्य, डर अब आपका साथी नहीं रहेगा। आप पीछे नहीं हटेंगे या प्रलोभन के आगे नहीं झुकेंगे। कोई भी आपको नीचे नहीं गिराएगा। मेरी उल्लेखनीय शक्ति आपके जीवन को शक्ति और आनंद से इतना भर देगी कि आपकी उपस्थिति ही खुशी को उजागर कर देगी। गहराई से संजोया गया और मेरी आवाज तुम तक बार बार पहुंची है। अब पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने का समय है। तुम्हारा आशीर्वाद दहलीज पर है। तुम्हारे परिवर्तन का दिन आ गया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए बांस की तरह ऊंचा उठाऊंगा। हर तूफान के ऊपर संकट और प्रतिकूलता में तुम सरकोगे और रात में मेरे आरामदायक आलिंगन में आराम पाओगे। मैं तुम्हें शांति और नए जोश का वादा करता हूँ। प्रत्येक नए दिन के लिए जागृति तुम्हारे दृष्टि किसी भी बाधा से बहुत आगे तक बढ़ेगी। एक ईगल की तरह तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें आध्यात्मिक प्रदान किया है। संकट या खतरे के समय में आपकी प्रार्थनाओं के साथ पंख चढ़ेंगे और स्वर्ग तक पहुँचेंगे। मैं आपका आश्रय और ढाल बनूंगा। मैं आपकी सहायता के लिए आऊंगा और आपकी रक्षा के लिए अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ाऊंगा। मैं आज ये शब्द आपसे कहता हूँ ताकि आप जीवित रह सकें। मेरे प्यार में, मेरे सभी आशीर्वादों में खुशी और आनंद। आपकी आत्मा नवीनीकृत हो जाएगी। मैं आपको बदल रहा हूँ। गवाह हूँ कि मैं आपके परिवेश में कैसे काम करता हूँ और बदलाव लाता हूँ। आपके लिए मेरी इच्छा कुछ और नहीं बल्कि सबसे अच्छी है और मैं आपकी दैनिक ताकत का स्रोत हूँ जो आपको आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। उन परेशानियों से ऊपर और दूर जिन्होंने एक बार आपकी शांति चुरा ली थी और इस सूर्योदय के दिन आपके दिल को परेशान कर दिया था, मैं आपके जीवन में शांति की लहर लाऊंगा।
मैं आपके चारों ओर घूमने वाला तूफानी हवाओं के खिलाफ खड़ा होऊंगा। उन तूफानों को शांत करूंगा जो आपको अस्थिर करना चाहते हैं। सूरज होगा, मेरे आदेश पर उठो और अपने पथ पर प्रकाश डालते हुए अपना मार्ग दिखाओ। तुम उपजाऊ मिट्टी में गहराई तक जड़ें जमाए एक शक्तिशाली वृक्ष की तरह ऊंचे और दृढ़ खड़े रहोगे। जैसे ही मैं विजय की ओर यात्रा पर तुम्हारे कदमों को स्थिर करूंगा, मैं तुम्हें एक अडिग और मजबूत व्यक्ति के रूप में आकार दूंगा जो किसी से भी हिल न सके। यदि आपको ऊंची उड़ान भरने की आवश्यकता हो तो प्रतिकूलता आपके रास्ते में बाधा डालने का साहस करती है। यदि आपको किसी चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है तो मैं आपको पंख प्रदान करूंगा। जब आप कठिनाइयों का सामना करेंगे तो अनिश्चितता के क्षणों में मैं आपको अटूट शक्ति प्रदान करूंगा। मैं आपको आवश्यक ज्ञान का आशीर्वाद दूंगा। किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त करें और प्रबल बने। आज मैं आपकी आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए यहाँ हूँ। आपको पत्थर से भी अधिक मजबूत बनाने के लिए, किसी भी विशाल से अधिक शक्तिशाली बनने के लिए। आपका अनुभव, आपकी प्रार्थनाएं मेरे कानों के लिए संगीत हैं। आपका विश्वास मुझे बहुत खुशी देता है। हर सुबह आपकी भक्ति देखकर मेरे लिए समय और स्थान समर्पित करना मुझे अत्यधिक खुशी से भर देता है। आपके सम्मान की ईमानदार पेशकश, आपकी प्रार्थनाएं, प्रशंसा और पूजा मेरे लिए खजाना है। आपकी ईमानदारी मेरे दिल को प्रज्वलित करती है। अद्भुत प्रसन्नता के साथ आप अपनी प्रामाणिकता में परिपूर्ण हैं और आपका विश्वास शुद्ध है। हालांकि जीवन ने कभी कभी आपकी आत्मधारणा को खराब कर दिया है, अब मेरे होठों से आपके पास अच्छाई का दिल है। आप सच्चे हैं। आप अक्सर लड़खड़ा गए हैं, फिर भी आप हमेशा पश्चाताप की तलाश में मेरे पास लौटे हैं। यह एक और मौका है। जब तक आप विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं, मैं खुशी खुशी हर दिन आपकी मदद करता हूँ। निश्चिंत रहें, जब भी आप अपने अपेक्षित आशीर्वाद प्राप्त करने के विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो मैं जवाब दूंगा। मेरा समय सही है। मुझे पता है कि आप धैर्य के साथ इंतजार करेंगे। वह नियत क्षण आशा न खोए। अपनी नजरें उन आशीर्वादों पर टिकाए रखें जो जड़ पर हैं। मेरे वादे दृढ़ और अटूट हैं। मेरा वचन शाश्वत है। मेरी शक्ति आपके जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रही है, लेकिन यह आपका विश्वास और प्रतिबद्धता है जो आपको आपके विश्वास के माध्यम से बनाए रखते हैं। मैं और भी बड़े चमत्कार करूंगा जिससे तुम मेरे द्वारा प्रदान की गई प्रचुरता को प्राप्त कर सको। उस अविश्वास की ओर मत लौटो जिसने एक बार तुम्हें रोक लिया था, जब तुमने उन चमत्कारों को स्वीकार करने के लिए संघर्ष किया था जिन्हें मैं तुम्हें देने के लिए तरस रहा था। तुमने गलती से सोचा था कि कमी के कारण वे तुम्हारे समझ से परे हैं। हालांकि विश्वास के कारण मैं आपके विकास और आपके द्वारा सीखे गए पाठों से आपको फलने फूलने में खुशी होती है। अब आप अच्छी तरह से समझते हैं कि कैसे आपका विश्वास न केवल आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मजबूत करता है, बल्कि बुराई के खिलाफ आपके दिल की रक्षा भी करता है, आज्ञाकारिता को प्रेरित करता है और मेरे वचन को आपके जीवन में भी सक्रिय करता है। यदि आपका विश्वास मेरी नजर में राई के दाने के समान सूक्ष्म लगता है तो यह स्मारकीय है। आप अपने चारों ओर परिवर्तन देखना शुरू कर रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं अपना उत्तर पा रही हैं। आपका हृदय अधिक मजबूत और भी अधिक उल्लेखनीय हो रहा है। जिस रास्ते पर मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ उसमें चमत्कार सामने आ रहे हैं। अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाओ, कसकर पकड़ लो, हमारी यात्रा का अंत निकट है। मैं एक अभिभावक संत की तरह कोमलता के साथ आपके जीवन को प्यार से सराबोर कर रहा हूँ। मैं आपको अपने आलिंगन में खोलता हूँ और किसी भी नुकसान से अपने पवित्र आवरण के साथ आपकी रक्षा करता हूँ। मैं दुर्जय के बारे में पूरी तरह से अवगत हूँ। आप जो परीक्षण सह रहे हैं, मैं आपके संघर्षों को देखता हूँ, आपके अथक प्रयासों को जानता हूँ
और आपके निराशा के क्षणों को महसूस करता हूँ। ऐसे समय में मैं आपके प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा की पुष्टि करता हूँ। आज आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि मुझ पर भरोसा करना है, अपना बोझ और जरूरतें मेरे चरणों में रखना है। पहचाने कि आप इसे अकेले सहन नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि मैं आपकी सहायता और समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। मेरी इच्छा आपको ठीक करने की है। आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी इच्छा शक्ति, शांति और समृद्धि से भरी हैं। आप मेरे लिए हमेशा अनमोल हैं और मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं। आपके लिए मेरा प्यार असीम है और मैं लगातार आप तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध हूं, जैसा कि मैं इस समय कर रहा हूं। आप आज उठे तो निराश महसूस कर रहे हैं। आपकी आत्मा थक गई है और आपका शरीर थक गया है। खुशी मायावी लगती है और ऐसा महसूस होता है जैसे आपके आसपास के लोगों में कमी है। करुणा में प्रेम का लेश भी नहीं दिख रहा है। लेकिन याद रखें कि मैं यहाँ आपके साथ हूँ। मैं अन्य मामलों में व्यस्त नहीं हूँ और न ही मैं आपके लिए अपना प्यार भूला हूँ। आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेरा ध्यान क्षणभंगुर सांसारिक चिंताओं पर नहीं है, बल्कि मैं पूरी तरह से हूँ। आपके शाश्वत कल्याण, आपकी अनंत खुशी और आपके पूर्ण मोक्ष में निवेश किया गया है। इसलिए आज मेरे शब्दों को सुनने के बाद मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप उन्हें अपनी स्मृति से ओझल न होने दें। आपकी आत्मा को नवीनीकरण मिलेगा, आपकी ताकत बढ़ जाएगी और एक ताजा अलौकिक जीवन शक्ति का उदय होगा। आपने शायद मुझसे सीधे संदेश की उम्मीद नहीं की होगी, फिर भी आप यहाँ ध्यान से सुन रहे हैं और जितना अधिक आप सुनेंगे उतना अधिक आपका दृढ़ रहने का संकल्प बढ़ेगा। मैं अब आपको मुस्कुराने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ और पहचानता हूँ कि आप मेरे द्वारा भूले नहीं गए हैं। आपके क्षणों को गले लगा वो मेरे साथ बातचीत करने के लिए शांत रहें और यह कभी न सोचें कि आप मुझ में अकेले हैं। आपके पास एक पिता और एक दोस्त दोनों हैं और इस गहरी कृतज्ञता के लिए आपका दिल भर जाना चाहिए। मुझे फिर से जोर देने दें ताकि आप इसे एक बार फिर से सुन सकें। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं अपनी आत्मा को इसमें शामिल करूंगा। आप अपनी आत्मा को मजबूत करते हैं और आपको मेरे प्यार में सराबोर करते हैं। आपके जीवन के सभी पहलुओं में सफलता आपका इंतजार कर रही है। आप एक पल के लिए चुनौतियों की भीड़ पर विचार करते हैं। आपने कई लड़ाइयों का सामना किया है और अनगिनत परीक्षण सहे हैं, फिर भी आप यहाँ खड़े हैं, अटूट और बहादुर। आपका लचीलापन और संकल्प इस संदेश के माध्यम से मेरे दिल को गहराई से हिला देता है। मैं आपको याद दिलाने के लिए पहुंचता हूं कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। डर को अपने सपनों से दूर न जाने दें। सपने देखने में संकोच न करें। साहसपूर्वक बाधाओं से निपटें इस आश्वासन के साथ कि मैं हूं। आपकी आकांक्षाओं को प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए अपनी अविश्वसनीय बहादुरी पर विचार करें। उन कठिन परिस्थितियों के बारे में सोचें जिन पर आपने विजय प्राप्त की है। जिस दिन आपने अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दिया, आपने एक भी लड़ाई नहीं हारी है। इसलिए अपने दिल को शांति पाएं और मुझ पर भरोसा बनाए रखें। मुझे पता है कि शांत रहना और विश्वास बनाए रखना मुश्किल हो सकता है जब सब कुछ अव्यवस्थित लगता है और संघर्ष आपको घेर लेते हैं। लेकिन उनमें कई बार मेरा बच्चा आपके विरोधियों की आवाजों को रोक देता है, लेकिन डर की आवाजों के आगे नहीं झुकता, चलता रहता है, मेरे वादों पर भरोसा करता रहता है। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपके जन्म से पहले ही मैंने आपके जीवन के लिए बड़ी योजनाएं बनाई थीं। मैं हर विवरण पर ध्यान से नजर रख रहा हूं, पल पल हमेशा आप पर नजर रखता है। दुख को अपने दिल में बसने न दें, मैं इसे खुशी से भर दूंगा। विश्वास की दृष्टि के साथ चलें, जीत निश्चित है। मैंने आपके लिए जो कुछ भी रखा है वह आपकी सभी कल्पनाओं से बढ़कर है। आपके लिए मेरा प्यार अनथीन है।
और हर दिन जब तुम जागोगे तो मैं तुम्हें इसकी याद दिलाऊंगा। जैसे ही सुबह होगी तुम मेरी उपस्थिति को एक नए रूप में महसूस करोगे। अपने दिल में मेरी आवाज सुनोगे। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो प्रार्थना करो और अपने आप को मुक्त करने के लिए आओ। मैं उन क्षणों में भी तुमसे बात करना जारी रखूंगा। जब तुम ऐसा करोगे, जब थकान और निराशा आपको जकड़ ले, जब ऐसा लगे कि आपके प्रयास सामंती हैं, या जब जीने और लड़ने की इच्छा खत्म हो रही है, तो सुनने की इच्छा न करें। मैं आपके साथ रहूंगा। आपके संदेह मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। मैं आपकी अनिश्चितताओं के कारण कभी भी आपसे मुंह नहीं मोड़ूंगा। मेरी निष्ठा अटूट है। यह दिव्य प्रेम आपके लिए रचा गया था। यह मेरा मिशन और उद्देश्य है कि आप इसमें विश्वास करें और इसे महसूस करें। घुटने टेकें और मुझे अपनी पूरी ताकत से प्यार करें। यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। यदि आप सच्चे दिल से अपने विश्वास को स्वीकार करते हैं, मैं आपके जीवन में चमत्कार और चमत्कार करूंगा। आपके लिए मेरा प्यार अनंत काल तक फैला रहेगा और मैं आपको धार्मिकता के रास्ते पर ले जाऊंगा। यह मेरी इच्छा नहीं है कि आप अंधेरे में भटकें। मैं चाहता हूं कि आप प्यार और सुरक्षा में लिपटे हुए महसूस करें। यह मेरी इच्छा है। आपके लिए आपका विश्वास मुझे प्रसन्न करेगा। आपका विश्वास मेरे सिंहासन पर पूजा का एक कार्य है। मेरी पूजा करने से आपकी आत्मा में शांति और शक्ति प्रवाहित होगी। मुझे खोजना जारी रखें और मैं आपको आगे मार्गदर्शन करूंगा। ये समय कठिन हो सकता है, लेकिन मैं आपका समर्थन करना जारी रखूंगा। कमजोरी के क्षणों में जब आपका विश्वास डगमगाता है, तब भी जब आप मुझसे दूर महसूस करते हैं, मैं तब भी आपके साथ रहूंगा। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, आपका हाथ पकड़ूंगा, या जरूरत पड़ने पर आपको अपनी बाहों में ले लूंगा। आपने मेरे प्रति अपने प्यार का इजहार किया है, मुझे एक मित्र के रूप में गिना है, अपना समर्पित किया है मेरे लिए समय, और मैंने बदले में अपना प्यार दिखाया है। मैं अपरिवर्तनीय हूँ। आप जानते हैं कि मैं आपके परीक्षणों में स्थिर रहता हूँ। कठिनाई के समय आपके सामने आने वाला चुनौतियों से घबराएं नहीं, अपने सर्वशक्तिमान से डरे नहीं। ईश्वर घोषणा करता है कि कुछ भी मेरी क्षमता से परे नहीं है। अद्भुत तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रकट होने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। शांति और शांति के इस क्षण में मेरे शब्दों पर ध्यान केंद्रित करो। अपने जीवन में स्थिरता, आनंद और संतुष्टि की लालसा से अपने दिल को भर दो। यह तुम्हारे लिए मेरी इच्छा नहीं है उस चीज से परेशान होना जो अब आपके पास नहीं है। वह समय जो हाथ से निकल गया है, या जो लोग आपको दुख और दर्द देकर चले गए हैं, उनसे परेशान होना एक समय था जब प्रतिद्वंद्वी ने आपको यह समझाने की कोशिश की थी कि मेरा प्यार कम हो गया है, यह सुझाव देते हुए कि आपका दुख एक संकेत था, मेरा परित्याग। लेकिन अब तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करते हो और सत्य पर विश्वास करते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पवित्र आत्मा तुम्हें अपनी शानदार महिमा से भर देगा और तुम्हें भरपूर आशीर्वाद देगा, क्योंकि तुम बहुत प्रिय हो। मुझे पता है कि आप इस दिन के शुरुआती क्षणों से ही अपने विश्वास पर दृढ़ रहेंगे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने दिल और आत्मा को शांति और खुशी से भर दें। मेरी इच्छा है कि आप यह जानकर सुरक्षित महसूस करें कि आप मेरे प्यार में और मेरे अधीन हैं। मेरी शाश्वत सुरक्षा। यदि आप हताश और निराश महसूस कर रहे हैं, तो आज वह दिन है जब आपको आराम मिलेगा। अपना सिर मेरे सीने पर रखिए, मेरे आलिंगन की गर्माहट और सौम्यता को महसूस कीजिए। शांति से रहिए मेरे बच्चे, शांति से रहिए। यह चरण बीत जाएगा और जल्द ही सब कुछ आपके कष्ट ठीक हो जाएंगे। धीरे से अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें
कि मेरी आत्मा आपको कैसे घेरती है। अपने दिल से स्तुति गाएं, अपने होठों से मेरे प्यार की नदी में स्नान करें। और मैं वादा करता हूँ कि आपकी परेशानियां जल्द ही दूर हो जाएंगी और सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आपके जीवन में शानदार अवसर लाने के लिए मेरा आशीर्वाद है। आपके पास एक उद्देश्य है। मैंने आपको अपने परिवार की देखभाल करने के लिए सौंपा है। चुनौतियां आएंगी, कठिन समय आएगा, वे आपकी यात्रा और विकास का हिस्सा हैं। लेकिन यह जान लें कि आज आप लपेटे हुए हैं मेरे प्यार में, और जब वे क्षण आएंगे तो तुम तैयार हो जाओगे। इसलिए डरो मत, आशा मत खो। मैं तुम्हें और भी अधिक ज्ञान, प्रेम और शक्ति प्रदान करने के लिए आज तुम्हारे साथ हूँ। मैं बाधाओं और प्रतिकूलताओं से भरे रास्तों पर दृढ़ता से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उससे मैं गहराई से चिंतित हूँ, और मैं आपकी आकांक्षाओं को सबसे अधिक सम्मान देता हूँ जिससे मैं परिचित हूँ। आपके सपनों और परियोजनाओं के साथ आपके भीतर मौजूद कई खूबसूरत गुणों के कारण आप मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं, जिसमें दया और क्षमा से प्यार करने की कुंजी है। आपका उदाहरण आपके आसपास के कई लोगों को प्रेरित करेगा, जो उन्हें अपर्याप्तता की भावनाओं से दूर और अद्भुत की प्राप्ति की ओर ले जाएगा। मेरे पास उनके जीवन के लिए योजनाएं हैं। यह समझें कि मेरी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। मेरी आंखें आपको प्यार से देखती हैं और मेरा हाथ आपको मजबूत करने के लिए तैयार है। आप उन लोगों के लिए अंधेरे में एक रोशनी बन जाएंगे जिन्हें मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बहादुर बने और अवसरों को स्वीकार करें। मैं आपके पास आता हूँ। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी आपकी प्रगति में बाधा न डाले। मुझ पर विश्वास और विश्वास रखें, क्योंकि मैं अंत तक आपका समर्थन करते हुए आपके साथ खड़ा रहने का वादा करता हूँ। मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूँ। आपने मुझे बुलाया है और आंसुओं के साथ मेरी मदद मांगी है। उत्तर के लिए आज मैं आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ हूँ। मैं आपको अपना प्यार और आपके दिल में दर्द के लिए सांत्वना प्रदान करता हूँ। मेरे बच्चे, इस दुनिया में कुछ भी मेरी नजर से नहीं बचता है। मैं आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उससे अवगत हूँ, और इस समय आपके परिवार के झूठ मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने विश्वास पर दृढ़ रहें, डगमगाएं नहीं, हर दिन प्रार्थना करते रहें। मैं आपकी आत्मा को शांति से और आपके दिमाग को ज्ञान से भर दूंगा, क्योंकि आप इस चुनौतीपूर्ण समय में ईमानदारी और विश्वासपूर्वक मुझसे बात करेंगे। बहुत कुछ सीखा है और अब बुद्धिमान और लाभकारी निर्णय लेने की क्षमता है। आपने अपने सामने आने वाला हर चुनौती में आपके साथ मेरी उपस्थिति देखी है। मैंने आपका बचाव किया। आपने अपने जीवन से और भी बड़ी कठिनाइयों को टाल दिया। विरोधी ने अप्रत्याशित तरीकों से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आपने बचा लिया अपने आप को उन तरीकों से जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं आपको आशीर्वाद और चमत्कार देने के लिए यहाँ आया हूँ, जिसे आपने ईमानदारी से चाहा है। इसी क्षण उठो, अपने आंसू सुखाओ और दरवाजे के पास जाओ, क्योंकि मैं ही तुम्हें बुला रहा हूँ। इसे खोलो और मैं इसे खोलूंगा। अपने हाथ को समृद्धि के उस दायरे तक ले जाने के लिए मार्गदर्शन करें जिसे मैंने विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है। मैं आपको एक अभूतपूर्व शक्ति प्रदान कर रहा हूँ। मैं आपको इतनी प्रचुरता से आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप उन ऊंचाइयों पर चढ़ जाएंगे जहां आपके दुश्मन नहीं पहुंच पाएंगे। मैं अब किसी को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूं। मैं इतना भव्य दरवाजा खोल रहा हूं कि तुम अपने जीवन में आने वाले आशीर्वाद और समाधानों की विशालता से चकित हो जाओगे। तुम रोओगे, लेकिन ये खुशी के आंसू होंगे, क्योंकि तुम उस शक्ति से भर जाओगे जो मेरी पवित्र आत्मा प्रदान करती है। आपका जीवन उठ खड़ा हो,
अपने आंसू पोंछ ले, तुरंत अपने घर से बाहर निकलें और एक विजेता की मुस्कान के साथ जीवन को गले लगाएं। आज मैंने आपसे स्पष्ट रूप से बात की है। मेरा आशीर्वाद इस बात पर है कि आप बिना लड़खड़ाए अपने पथ पर आगे बढ़े, अपनी आंखें खुली रखें। इसके लिए सतर्क रहें। आने वाले दिनों में मैं तुम्हारे सामने एक शक्तिशाली रहस्य प्रकट करूंगा और तुम्हें अपने अद्भुत प्रेम का अनुभव कराऊंगा, जैसा पहले कभी नहीं आया। मेरे बच्चे, एक नया सवेरा तुम्हें प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। और हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। मेरी देखभाल में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं आपका प्रदाता हूँ। जो कुछ भी आप खो रहे हैं वह जल्द ही आपका होगा। आपके उपचारक के रूप में मैं आपको अपने प्यार से कवर करता हूँ। मैं आपको उपचार प्रदान करता हूँ और आपके रक्षक के रूप में मैं अपनी छाया की शांति में अपने पंखों के नीचे आपकी रक्षा करूंगा। आपको शरण मिलेगी। मेरी शब्द सत्य हैं, मेरे वादे निश्चित हैं और मैंने जो भी खूबसूरत बातें आपसे कही हैं वे सभी प्रतिबद्धताएं जो मैंने की हैं पूरी होंगी, क्योंकि मैं भगवान हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं आपको उस रास्ते पर दृढ़ता से ले जाऊंगा जो मैंने आपके लिए चुना है। हर मौसम और परिस्थिति में मैं आपके साथ हूँ, चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न हो, यहाँ तक कि तब भी जब कोई चमत्कार अप्राप्य लगता है। मुझ पर पूरे दिल से विश्वास करें और मेरी इच्छा के प्रति समर्पण करें। आपके पापों ने एक बार आपको मुझसे अलग कर दिया था और कई लोगों ने आपसे मुंह मोड़ लिया था। उन्होंने आलोचना की, चोट पहुंचाई, तुच्छ समझा और आपको नुकसान पहुंचाया। उन्होंने आप पर असफलता का फैसला किया, आपको श्राप देने की कोशिश की और लगभग आपको आपके आशीर्वाद से वंचित कर दिया। आप एक विनाशकारी भाग्य के डर से अभिभूत महसूस कर रहे थे, जैसा कि मैंने पहले किया है। इसलिए मैं फिर से करूंगा। मैं समझ के साथ आपके पास आया था, अनुग्रह, क्षमा और नम्रता, और एक बार फिर से मैंने तुम्हें निराशा की गहराइयों से उठाया है। संदेह मत पालो, डगमगा ओ मत। अपनी आवाज से घोषणा करो कि चाहे जो भी परिस्थितियां या चुनौतियां उत्पन्न होंगी, तुम मुझ पर भरोसा करोगे। तुम अनंत काल तक अपने सभी प्रयासों में विजय पाने के लिए नियत हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आपके गंभीर क्षणों में घुटने टेककर प्रार्थना करते हुए आपने आंसुओं और हार्दिक विनती के साथ मुझसे एक चमत्कार की मांग की। आपने आज मेरी प्रतिक्रिया के लिए विनती की। मैं यहाँ यह खुलासा करने के लिए कि मैं आपके लिए क्या करूँगा। हालांकि आज का दिन कठिन हो सकता है, मैं आपको मजबूत करने के लिए आया हूँ। दिल खुशी के आंसुओं से बह जाएगा, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस चमत्कार के लिए आपने ईमानदारी से प्रार्थना की है, वह अब तक अधूरी रह गई लंबे समय से चली आ रही इच्छाओं को उजागर करने वाला है, जो जल्द ही वास्तविकता बन जाएगी। आपने परीक्षण सहन कर लिया है और अब तैयार हैं। धैर्यपूर्वक की गई प्रतीक्षा पर किसी का ध्यान नहीं गया। आपकी प्रार्थनाएं एक सुरीली ध्वनि के रूप में गूंजते हुए मेरे कानों तक पहुंच गई हैं। मैं परिस्थितियों को आपके पक्ष में करते हुए बदलाव ला रहा हूं। मैं आपकी गहरी लालसाओं को पूरा करूंगा, आपकी निराशाओं को दूर करूंगा और आपके परिवार के जीवन में हर जरूरत को खत्म करूंगा। मैं उपचार लाऊंगा और सभी बीमारियों का इलाज करें। आपका विश्वास फल फूल रहा है और उल्लेखनीय परिवर्तन जल्द ही स्पष्ट होंगे। आपको एहसास होगा कि मेरी दृष्टि में आपके पास कितना बड़ा मूल्य है। हालांकि दुख के समय भी थे जब आपने महसूस किया था कि आपने मुझसे प्यार नहीं किया या मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। आज आप गर्म अद्भुत आलिंगन महसूस करेंगे। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रेम के कारण मैंने यह आदेश दिया है और ऐसा ही होगा। यह स्वर्ग में ठहराया गया है और तुम्हारे लिए मेरे वचन कोई विरोधी प्रकट नहीं करेंगे। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा मेरी योजनाओं को विफल कर देगा।
मैं तुम्हें शांति और आनंद प्रदान करूंगा। तुम्हारा आशीर्वाद प्रचुर होगा। खुशी मनाएं और मुस्कुराहट के साथ चलें, संकल्प के साथ आगे बढ़े। आपके कदमों में खुशी दुनिया के लिए एक वसीयतनामा बने। अपने रास्ते पर सच्चे रहें, अटल रहें। मेरे शब्दों के साथ खुद को बनाए रखें। मेरी आवाज पर ध्यान दें ताकि आप डगमगाएं नहीं। आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। मेरी शांति है सहन करना, और जो ताकत मैं तुम्हें देता हूँ वह किसी भी चुनौती या परीक्षण का सामना करना है। मैं जिन्हें प्यार करता हूँ उन्हें नहीं छोड़ता, और आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो।